नमस्ते प्यारे बच्चों, नमस्ते। और हमारा स्वर संधि चल रही है हमारी। और स्वर संधि में आपको दीर्घ, गुण, अब आज की है वृद्धि संधि। और आपको सीक्वेंस से ऐसे ही याद करनी है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। भूलेंगे नहीं। स्वर संधि 5 है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ये रटना के नहीं समझे आप इसको, इस तरह से ये याद हो जाती हैं। तो दीर्घ गुण हो गई है वृद्धि। अब देखिए, गुण संधि आपको कराई, दीर्घ संधि कराई थी, उसमें आपको समान स्वर आए थे, समान, और मात्रा दीर्घ बनी थी। फिर आई गुण संधि, आ के बाद ई का ए हो रहा था, आ के बाद ऊ का ओ हो रहा था, और ये है वृद्धि। तो गुण में एक मात्रा की वृद्धि होना, तो वृद्धि संधि हो जाएगी। गुण संधि में एक मात्रा थी, ये वाली, थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। ये अब वृद्धि संधि में इन्हीं की मात्राएं बढ़ जाएंगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अब हम जान लेते हैं, जब परिभाषा इसकी, जब आ वर्णों के बाद ए आई आने पर, उनके स्थान पर आई ये वाली एवं ओ औ आने पर ओ हो जाते हैं, वहां वृद्धि संधि होती है। जब आ के बाद ए आई आते हैं तो आई हो जाती है, और ओ औ ए आ के बाद ओ औ आते हैं तो औ हो जाता है, वही वृद्धि संधि है। और उसमें अर भी था, यहाँ पर भी है, लेकिन वो संस्कृत में है। जब संस्कृत की संधियां करेंगे हम तब जानेंगे उन्हें। तो अभी हम इनकी बात कर लेते हैं। तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप अब रेगुलर मेरे बच्चे पढ़ने वाले हो गए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो लाइक भी करें। और आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको उनका आंसर देना चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं वृद्धि संधि के बारे में। आ वर्णों के बाद, मतलब ये हो गया, के बाद ए आई, ए आ रहा है, आई बन जाता है, ये बन जाता है। आ के बाद आई आने पर आई बन जाता है। अब देखो, एक में ए है, यहाँ पर, इन दोनों की संधि की हमने, आई बन गया, एक एक। अब देखो, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ऐसे लगेंगे कि वर्ण तो यहाँ ज्यादा है, यहाँ ये कम कैसे हो गए। तो यहाँ ए है, एक समझा देती हूँ, सारे ऐसे समझ लेना, ए है, के, ठीक है। अब इसमें ए है और इसमें आई है, यहाँ इन दोनों की मात्रा संधि बन गई, और ये लगा दिया हमने पीछे वाला, इसलिए इसमें संधि होके छोटा लगेगा आपको। हर किसी में ऐसे ही नियम है। एक एक, धन प्लस एषणा, धन है प्लस एषणा, ए है, इसमें ए आई बन जाएगा, ध न दोनों की मिलके मात्रा बन गई, और से लगा देंगे एषणा। तो इस तरह से आपको देखने में ये छोटे शब्द लगेंगे, लेकिन ये संधि होकर छोटे हो रहे हैं। दो स्वरों का बीच में मेल हो रहा है, संधि हो रही है। अब है ए के बाद ए हो या आई हो, आई होगा। मत प्लस ऐक्य, मत में ए है, ऐक्य में आई है, दोनों का मिलाकर आई बन रहा है, मतैक्य। देव प्लस ऐश्वर्य, ए है, आई बन आ रहा है इधर, देवैश्वर्य। अब आप समझ जाना चाहिए आपको, जब गुण संधि की थी हमने, ये तो है, ए आ तो है, लेकिन वहां पर ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, और वहां पर एक मात्रा हो रही थी ये। अब यहाँ ह्रस्व और दीर्घ वाली ई नहीं होकर ए है, और ये मात्रा बन रही है दो। बस जरा सा आपको बढ़ा देना है, और कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से संधि सीखनी है। कई बच्चे पहचान नहीं पाते, इसमें गुण संधि करें कि वृद्धि संधि करें, तो यही चलना है। ए और ए है, इसमें आई है, देवैश्वर्य। यहाँ सदा आ है दीर्घ, और ए आ के बाद में ए हो तो आई हो जाता है, सदा प्लस एव, सदैव। वसुधा प्लस एव, वसुधैव। समझ गए ना, ए आ और ए मिलके आई बन रहा है। अब यहाँ आ रहा है आ और आई मिलके आई बना रहे हैं। कुल मिला के आई और औ की बातें आ रही हैं इसमें। गंगा प्लस ऐश्वर्य, गंगैश्वर्य। आ है इसमें, समझ गए ना, स्वरों का मेल हो रहा है, हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। गंगा में आ है, ऐ ही ये रहा,
गंगैश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, आ और ऐ मिलके, और ये समझ जाना चाहिए आपको, ये यहाँ पर मिलकर आ गया और ये मात्राएं बन गई और बाकी का आगे पीछे का हमको कुछ भी नहीं करना, तो महेश्वर्य बन गया। जल प्लस, जल में ये ए है और ओ, जल में ए है और ओ, और मिलके क्या बनेगा, ये गलत लिख गया, औ, ये हो जाएगा औ। जल प्लस ओघ, जलौघ, घृत प्लस ओदन, घृतौदन, तय में ए है ओ, औ बन गया। ए और औ मिलके औ बन रहा है कृष्ण प्लस औदार्य, ए और औ मिलके हमको तो कुल मिला के औ की मात्रा बनानी है, तो कृष्ण औदार्य। भाव ए है औ, भावोचित्य। आप इनके ये जो आपको बड़े बड़े से अक्षर दिख रहे हैं ना, ये शब्द, ये शुद्ध लिखना भी सीख जाइए। बच्चों को आप ये बहुत ज्यादा जो भाषा आप बोलते हैं ना, लिखने में जो श्रुत लेख करते हैं तो ये गलतियां हो जाती हैं, तो ये संधियों के नियम की वजह से हो जाती हैं। आप बोलते कुछ हैं, सुनते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, तो ये मात्रा है, इसीलिए आप इसे सीखेंगे जो संधि का नियम आपको आ जाएगा, गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो भाव प्लस औचित्य, भावौचित्य। आ और ओ मिलके औ बन रहा है, गंगा प्लस ओ गंगोग, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, आ और ओ मिलके औ बना दिया। आ और औ मिलके औ बना रहे हैं, महा प्लस औषध महोषध, महा प्लस औदार्य महोदार्य। अब आपको छोटी सी ये ट्रिक बता देती हूँ, सिंपल से तरीके से आपको, अगर ये आ रहे हैं और इनके बाद ई आया तो ए बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये आ रहे हैं और इनके बाद ये आया तो ये बन जाएगा। बस इस तरह से ध्यान करना है आपको, यहाँ ए बन रहा है, यहाँ आई बन रहा है, यहाँ ई से बन रहा है, यहाँ ए आई से बन रहा है। ए प्लस आ मिलके ओ हो या दीर्घ हो, मिलके ये बनेगा ओ, और इसी ओ को हम यहाँ ले आएंगे, ए आ के बाद आ, ए आ के बाद ओ हो या औ हो, ये हो जाएगा औ। अब ये है गुण संधि वाली लाइन और ये है वृद्धि संधि, वृद्धि हो गई मात्रा की। देखो ये गुण संधि है और ये है वृद्धि संधि। गुण संधि में और ये चीज ध्यान रखनी है, एक चोटी जिसकी है, ये एक चोटी है, ये एक चोटी है, एक चोटी जिसकी है वो गुण संधि, और इसी की हमने दो चोटी कर दी, वृद्धि कर दी। समझ गए ना, ये हो गई आपकी वृद्धि संधि। और आप सोच रहे होंगे ये वृद्धि इस दो तरह से क्यों लिखा, तो ये वृद्धि दो तरह से, ऐसे दोनों ही शुद्ध हैं ये अपने आप में। तो अच्छे से पढ़ना प्यारे बच्चों, और अच्छे से आप मेहनत करिएगा, जैसे आपको कोशिश करा रही हूँ मैं मेहनत करवाने की, मैं कर रही हूँ आपके साथ साथ। धन्यवाद।